जीत की ओर बढ़ने के लिए हार और असफलता कभी कभी आवश्यक कदम होते हैं। जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है, नहीं तो यह सफलता की राह में रोड़ा बन सकता है। ये शब्द हैं लाला लाजपत राय जी के, जो एक देशभक्त व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। लाला लाजपत राय एक लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने दयाल सिंह के साथ मिलकर 12 अप्रैल 1894 को भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाला जी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले नेताओं में से एक थे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को धुड़की में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी राधा किशन अग्रवाल था, जो कि उर्दू और फारसी के सरकारी शिक्षक थे, और उनकी मां का नाम गुलाब देवी अग्रवाल था, जो एक धार्मिक महिला थी। उनका परिवार उनके जन्म के 5 साल बाद 1870 के अंत में रेवाड़ी चला गया। वहां लाला लाजपत राय की प्राथमिक शिक्षा सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई, जहां उनके पिता एक उर्दू शिक्षक के रूप में तैनात थे। लाला लाजपत राय के प्रारंभिक जीवन के दौरान उनके उदारवादी विचार, नैतिक मूल्य और हिंदू धर्म में मान्यताओं को उनके माता पिता ने आकार दिया था। लाला लाजपत राय के पिता चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने। उस समय वकील बनना एक अच्छा करियर विकल्प था, इसलिए 1880 में उन्होंने एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया, जो लाहौर में था, जहां उनकी मुलाकात भावी स्वतंत्रता सेनानी लाल हंसराज और पंडित गुरुदत्त से हुई। लाहौर में कानून की पढ़ाई के दौरान लाला लाजपत राय हिंदू सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती से काफी प्रभावित थे, इसलिए वे आर्य समाज में शामिल हो गए। 1884 में उनके पिता का तबादला रोहतक में हुआ। लाला लाजपत राय ने भी कानून की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के साथ रोहतक आ गए। 2 साल बाद लाला जी कानून का अभ्यास करने के लिए 1886 में हिसार चले गए। लाला लाजपत राय का बचपन का सपना था कि वह अपने देश के लिए काम करें, और उन्होंने अपने देश को बाहरी ताकतों से मुक्त करने का संकल्प लिया था। इसलिए 1886 में लाला लाजपत राय जी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हिसार जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की। 1888 और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 4 प्रतिनिधियों ने हिसार से इलाहाबाद की यात्रा की। 1892 में लाला जी फिर लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के लिए लाहौर आए। उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का भी अभ्यास किया। उन्होंने द ट्रिब्यून समेत कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में लाला लाजपत राय जी ने कानून का अभ्यास छोड़ दिया और देश को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1917 में लाला लाजपत राय जी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग, एक मासिक पत्रिका, यंग इंडिया और हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ की स्थापना की। लाला जी ने अमेरिका की विदेश मामलों की समिति में 32 पन्नों की याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और लोगों के अधिकारों की बात की और उनसे नैतिक समर्थन भी मांगा। अक्टूबर 1917 में सीनेट में एक याचिका पर चर्चा हुई। 1919 में लाला जी भारत वापस आए और कांग्रेस के विशेष सत्र का हिस्सा बने, जिसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों की क्रूर कार्यवाही के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने किया था। 1921 से 23 के बीच लाला जी को जेल में डाल दिया गया। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन लाला लाजपत राय जी ने इस निर्णय का विरोध किया। नवंबर 1927 में ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार द्वारा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए पूरे देश में
विरोध शुरू हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब आयोग भारत आया तो विरोध शुरू हो गया। लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और काले झंडे लहराए गए। यह एक शांतिपूर्ण विरोध था। विरोध के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिससे लाला लाजपत राय बहुत घायल हो गए। लेकिन उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझ पर हमला भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होगा। 17 नवंबर 1928 को गंभीर रूप से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह देखकर भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने गलती से जेम्स ए स्कॉट की जगह जेपी सॉर्डर्स को मार डाला। 1886 में लाला लाजपत राय ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोलने के लिए महात्मा गांधी की मदद की थी। पूरे जीवन काल में लाला लाजपत राय स्वयं कई संगठनों के संस्थापक रहे, जिसमें आर्य गजट लाहौर, हिसार कांग्रेस, हिसार आर्य समाज, हिसार बार काउंसिल, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति शामिल हैं। लाला जी की मां को क्षय रोग था, इसलिए 17 जुलाई 1934 को लाला लाजपत राय जी ने मुफ्त इलाज के लिए एक अस्पताल खोला था, जिसे आज गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। अब गुलाब देवी मेमोरियल हॉस्पिटल वर्तमान पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल में एक है, जो एक समय में 2000 से अधिक रोगियों की सेवा करता है। उन्होंने कई स्कूल भी खोले। इसके अलावा उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की, जिसका 1956 में LIC में विलय हो गया। लाला लाजपत राय क्रांतिकारी यूसेफ मैजनी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इन तीनों नेताओं को मिलाकर लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी का मानना था कि हिंदू धर्म राष्ट्रवाद से ऊपर है। हिंदू धर्म की प्रथाओं से शांति मिलती है। हम एक शांतिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना सकते हैं। उनका मानना था हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और छुआछूत को दूर किया जाना चाहिए और निचली जातियों के लोगों को वेद और मंत्र पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। लाला लाजपत राय कहा करते थे, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए।